मैनेजमेंट को आप देखें, आप टाइम को देखें, आप लेंथ पे ना जाएं। मुनीब, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम भी लेते हैं और करंट अफेयर्स की तैयारी लास्ट मोमेंट तक आपकी कंप्लीट नहीं हो रही होती। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है ना करंट अफेयर का, मैं समझता हूँ कि न्यूज़पेपर आपका उसके लिए बेस्ट सोर्स है। कौन से जेनेरिक न्यूज़पेपर्स आप रेकमेंड कर सकते हैं? अगेन ये भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल की अप्रोच पे। अगर तो एक बिगनर है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो डेली टाइम्स के साथ जाए। क्यों? उसमें आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसमें एनालिसिस इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि स्टार्ट पे आपको एनालिसिस नहीं चाहिए, आपको आइडियाज़ चाहिए। फिर 2-3 महीने बाद आप स्विच कर सकते हैं डॉन की तरफ। बिल्कुल। डॉन पे अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे जाएंगे, आप देखेंगे आर्टिकल 2 या 3 होंगे उसमें, लेकिन उसमें 3 के 3 आर्टिकल में एनालिसिस होगा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और एक जो बिगनर है वो उसको ग्रैस्प नहीं कर सकता। तो पहले डेली टाइम्स पे जाएं, 2-3 महीने बाद आप स्विच करके डॉन पे आ जाएं। अगेन डेली टाइम्स की वोकैब सिंपल है, अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है आप डॉन पे टाइम बहुत ज़्यादा लगा देंगे। अगर आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें से 20 या 25 वर्ड इस तरह के आ जाते हैं जो आपको लगता है कि आपको उनके मीनिंग नहीं आते, आप उन वर्ड्स के मीनिंग निकालेंगे, उनको याद करेंगे। मीनवाइल आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। डेली टाइम्स बिल्कुल। पे क्या होगा कि सिंपल और आइडियाज़ का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं, तो आप वहाँ से स्टार्ट करके उस तरह स्विच कर सकते हैं लेटर ऑन। बिल्कुल। और जनरल पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन? अच्छा, अब आप पाकिस्तान अफेयर का जहाँ तक ताल्लुक है, आप देखते हैं कि मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल हैं जो आपको जो प्री पार्टीशन का एरा है उसको काफ़ी हद तक कवर कर देती हैं, जैसे ट्रैक टू पाकिस्तान है, और भी बुक्स हैं। अब हम देखते हैं कि 2016 के बाद CSS के डायनामिक्स काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। इवन कि आपका जो करंट पाक अफेयर का पोर्शन है वो भी पोस्ट पार्टीशन में से ज़्यादा आ रहा है, करंट डायनामिक्स में से वो ज़्यादा पुश है। बिल्कुल। उसके लिए आप वर्ल्ड टाइम्स का जो मैगज़ीन है उसे यूज़ कर सकते हैं कि आप उसमें से मेजर जो पोर्शन हैं उनको कवर करें। फिर आप क्या करें कि आप जो पाकिस्तान के 15, 16 या 17, मैंने निकाले 17 मेजर इश्यूज़ थे, जैसे आपकी इकॉनमी आ गई, एजुकेशन आ गई, आप इनको अच्छी तरह से कवर कर लें। होगा कि आगे एग्ज़ाम में 2 हो सकता है 3 सवाल तो इन इशू से रिलेटेड ही आ जाएंगे। नेशनल इंटीग्रेशन का इशू आ गया, एजुकेशन आ गई, हेल्थ आ गई, ये चीज़ें सारी की सारी। इनफैक्ट ये स्टैट्स तो आपके ऐसे में भी काम आ रहे होंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि चीज़ें सारी की सारी इंटरलिंक्ड हैं। आप ऐसे का मटेरियल तैयार करेंगे या आप आगे फेयर का करेंगे, दोनों चीज़ें आपस में यूज़ होंगी। और उनको जो है वो डाइवर्सिफाई करने के लिए आप वर्ड वर्ड टाइम्स का जो मैगजीन है इसको यूज़ कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर तो आपको एक परमानेंट सोर्स फिर है ही है। बिल्कुल। इस्लामियत के बारे में आप क्या कहेंगे? इस्लामियत इंग्लिश में रखें, उर्दू में रखें? लेंथ क्या होनी चाहिए? कितनी अहादीस और रेफरेंसेस कितने दें? मतलब इस्लामियत की सप्लीज करंट अफेयर डोमेन हो जाती है उनकी। तो हाउ वुड यू आंसर दीज क्वेश्चंस? अगेन इस्लामियात के बारे में, जैसे हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बारे में एक परसेप्शन है कि आता है, स्टूडेंट्स का यही होता है कि यार मुसलमान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आता है। यहाँ पर वो उसकी डायनामिक्स थोड़े से चेंज कर देता है कि इस्लामिक जो नॉलेज है उसको अप्लाइड फॉर्म में ले आएगा। अब इस्लाम का जो फ़र्ज़ किया, अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम की बात करें, वो हम सबको पता है। उसको जब वो कंपेयर करने का कह देगा कि यार जो बाकी आपके रिलीजन है उनके साथ आप कैसे कंपेयर करते हैं, तो आप वहाँ पर वो नहीं कर पाते। अच्छा, करना क्या है? पहली चीज़ आपने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि यार मैंने FSC में अगर इस्लामियात पढ़ी थी, वो उर्दू में थी या इंग्लिश में थी। अगर तो वो उर्दू में थी, अभी भी आप उर्दू में जाएं। अगर वो इंग्लिश में थी, आप अभी भी इंग्लिश में ही जाएं। सेकंड चीज़, आपको अरेबिक कॉन्टेक्स्ट याद रहता है, टेक्स्ट याद रहता है या नहीं रहता? अगर तो याद रहता है, याद करें, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने याद करना ही करना है। थर्ड चीज़, आप अगर आपको टेक्स्ट याद नहीं रहता है अरेबिक का, आप उसको कवर कर सकते हैं अहादीस के साथ, जो इस्लामिक हिस्ट्री के इंसिडेंट हैं उनके साथ। और इसके साथ साथ जो चीज़ मुझे लगता है कि मुझे उसने काफ़ी हेल्प आउट किया, आप ये कर सकते हैं कि जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं, या जिनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, कि जिन्होंने इस्लाम पे स्टडी की हुई है, आप उनको वहाँ पे कोट करें। आप हर सवाल में, क्योंकि इस्लामियात के पेपर में इस्लामिक जो सोर्सेज हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप उसको वेस्टर्न जो थॉट देंगे अपने इस्लामियात के पेपर में, वहाँ पर क्या होगा कि आपका पेपर दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे, जो बाकी दूसरे जो कैंडिडेट लिख रहे हैं उससे थोड़ा सा मुमताज़ या डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगा, और डेफिनेटली। अल्टीमेटली एक आपको एज मिलेगा वहाँ पर। बिल्कुल। अगेन कंपल्सरी सबके सेम है, ऑप्शनल्स कैसे चूज़ किए जाएँ? अच्छा, ऑप्शनल की जो सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि अगर तो आपका कोई बैकग्राउंड है किसी स्पेसिफिक कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके, फिर तो आप उसे चूज़ करें। अगर नहीं है, आपके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो न्यू है, आपने ज़ीरो से तैयार करने हैं, तो आप उनको उठाएं जहाँ पर आपको लगता है कि यार स्कोर आ सकता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज स्कोर। स्कोर मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आपकी किसी सब्जेक्ट में PhD है या आप जो है ना वो किसी सब्जेक्ट में मास्टर हैं या नहीं है। स्कोरिंग ट्रेंड्स मिथ है कि फैक्ट है? कुछ हद तक फैक्ट है ये। जैसे अब अगर हम देख लें पिछले 8-10 साल में, हम देख लें
पॉलिटिकल साइंस रिलेटिवली एक बेहतर ऑप्शन रहा है। सेम गोज़ फॉर पंजाबी, रीजनल लैंग्वेज जितनी भी हैं, हम जी ये देखते हैं कि उन पे आप अगर मेहनत करते हो तो स्कोर आता ही आता है। हाँ, अगर आप ये सोच लें कि इन ऑप्शनल्स को रख के मैं नहीं तैयारी करूँगा, इनका जो है वो स्कोरिंग ट्रेंड है ही है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेल इन दैट वे। पॉलिटिकल साइंस you scored 130. What was the secret behind these marks? एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस में मैं समझता हूँ कि सोर्सेज सबके पास लिमिटेड हैं, 3 या 4 बिल्कुल सोर्सेज हैं, बिल्कुल वही बुक्स हैं। अब फ़र्क कहाँ पे पड़ता है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन पे। जब आप पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देंगे, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू चीज़ों को पेपर में लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि आपके स्कोर में फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। और जहाँ तक इसके पेपर 2 का ताल्लुक है, हम पेपर 2 में यूजुअली ये देखते हैं कि लोगों का स्कोर उसमें नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम पेपर 2 को अटेम्प्ट करके आते हैं पाकिस्तान अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत है कि आप पेपर 2 को पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस के जो जॉर्गन्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस की थीरीज़ हैं, आप उनके कॉन्टेक्स्ट में इसको अटेम्प्ट करें। और डेफिनेटली अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो स्कोर आएगा ही आएगा। पेपर 1 रिलेटिवली जो है वो स्पेसिफिक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, थोड़े बहुत पॉलिटिकल फिलासफर्स हैं, वहाँ पे आप पेपर के रेलिवेंट रहते हो पॉलिटिकल साइंस के। पेपर 2 में इश्यूज बनते हैं जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसको आप इस तरह टैकल कर सकते हैं। रिकमेंडेड बुक्स कितनी पढ़ें, या फिर आप नेशनल ऑथर्स पे रहें कि इंटरनेशनल भी जाएं, और इंटरनेट से आप कितनी हेल्प लें? आप क्या चीज़ है जो आपके मार्क्स उठा सकती है? अच्छा, उसमें ना किसी भी टॉपिक को तैयार करते हुए एक चीज़ जो माइंड में रखनी चाहिए वो ये कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 35 मिनट है, 35 से 36 मिनट, और 20 नंबर का मैंने इस पे सवाल लिखना है, मैंने कोई पीएचडी का थीसिस नहीं लिखना। आप क्या करेंगे कि आप उस स्पेसिफिक टॉपिक की जो 5 या 6 डोमेन्स है मेजर, आप उसको उस प्रिज्म में अपने पास उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स के पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनको उस प्रिज्म का पता ही नहीं होता, या उनको तैयारी के टाइम पे वो ये देखते ही नहीं है कि मैं इसको अगर डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको यूज़ कहाँ पे करूँगा। तो आप डाटा कलेक्ट करें, लिमिटेड डाटा कलेक्ट करें, और आपके पास वो डाटा इस फॉर्म में हो कि आप उसको अपने 30 या 35 मिनट के स्लॉट में 5 या 6 पेजेस, 7 पेजेस, जितनी आपकी राइटिंग स्पीड है उस हिसाब से आप उसको पेपर के ऊपर उतार सकें। मुनीब, आपने एनवायरमेंटल साइंस ऑप्ट किया और उसमें 75 स्कोर हासिल किया, जबकि एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस सबसे लंबा है। व्हाट वाज द सीक्रेट बिहाइंड स्कोरिंग दिस मच इन एनवायरमेंटल साइंस? अच्छा, इन्वायरमेंटल साइंस का जहाँ तक ताल्लुक है कि यूजुअली स्टूडेंट इसको प्योरली एक साइंस के पेपर के तौर पे अटैम्प्ट करके आते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको किसी एकेडमिक यूनिवर्सिटी वगैरह में तो अटैम्प्ट कर नहीं रहे, आप इसको सीएसएस के लिए अटैम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने हर सवाल में पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान ने क्या प्रोग्रेस की है उस स्पेसिफिक डोमेन में। अगर फ़र्ज़ किया वाटर पोल्यूशन में हम बात करते हैं, तो वाटर की जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं पिछली 1 डेकेड में या जो मोस्ट रिसेंट आई हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। पाकिस्तान उसको टैकल किस तरह से कर रहा है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। और लास्टली आपने अपने पेपर में मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स, डायाग्राम्स और उसके साथ साथ पाई चार्ट अगर आप बना सकते हैं आप वो भी ऐड करें। और अगर आप ये समझते हैं कि आप उसको कलरफुल बना सकते हैं, आप 2 कलर का मार्कर डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर में। मुनीब, जैसा आपने बोला कि रीजनल लैंग्वेजेस स्कोर ज़्यादा देती हैं, लेकिन पंजाबी बोलने में और लिखने में बहुत फ़र्क है। आप सारे पेपर्स इंग्लिश में दे रहे होते हैं, एकदम से शिफ्ट होना, हैंड राइटिंग का चेंज होना, इसमें स्कोर, इसकी तैयारी आप किस तरह से कहेंगे? अच्छा, एग्जैक्टली जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको होती है, लेकिन आप अगेन यही करें कि जब आप पंजाबी को तैयार कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पे उसके 5 या 6 शेर याद करते हैं, आप उनको लिखना स्टार्ट कर दें साथ। उससे होगा क्या कि आपकी एक तो राइटिंग स्पीड बनती जाएगी, दूसरा कि वो आपकी जो रिटेंशन पावर है उन उन अशार को याद करने की, रिटेन करने की, वो बढ़ जाएगी। मोस्टली जो पंजाब के कैंडिडेट्स हैं, इवन आई एम फ्रॉम पंजाब एज़ वेल, वो क्या करते हैं कि पंजाबी को ऑप्ट करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने साथ पीएमएस की तरफ भी जाना होता है, और बिल्कुल पीएमएस में जो उर्दू है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इन दैट वे मैं समझता हूँ कि इट इज़ वर्थ डूइंग कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना हाथ सीधा कर रहे हैं पंजाबी पे, सेम विल हेल्प यू इन पीएमएस फॉर उर्दू एज वेल एंड पंजाबी एज वेल। सो इन दैट वे आई विल रिकमेंड टू गो टूवर्ड पंजाबी। पंजाबी के बाद क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट एक वो सब्जेक्ट है जिसने काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर दिया था स्टूडेंट्स को, जबकि आपके अटेम्प्ट में वो सब्जेक्ट हिट हुआ था। तो हाउ यू मैनेज टू अपेयर फॉर दैट पेपर, क्योंकि पेपर का पैटर्न, पेपर के क्वेश्चंस की डोमेन काफ़ी चेंज थी इस साल के अटेम्प्ट में? एग्जैक्टली हम देखते हैं कि 2016 से लेकर 19 तक बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस आते हैं क्रिमिनोलॉजी में कि बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम बता दें या बाकी चीज़ें बता दें।
20 में पहली दफ़ा ये हुआ कि उसने उन थियरीज़ का पाकिस्तान में यूजेज, पाकिस्तान के विद इन द कंट्री जो है वो, आप ये देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी को वो ग्लोबल स्टेज से उठा के उसने नैरो डाउन करके पाकिस्तान के लेवल पे ले आया था। तो इन दैट वे इट वाज अ लिटिल बिट, यू कैन से, ट्रिकी पेपर, आई वुड से दैट। तो लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग की मेरी एक हैबिट थी।